बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल। और मैं आयशा सुहेल आज आपके लिए बहुत क्विक बहुत आसान से बनने वाली यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे हम घर में मौजूद सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से बनाकर तैयार करेंगे। और इंतहाई क्विक और इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, एकदम कड़क और बिल्कुल बाज़ार से कई गुना अच्छी बनाकर हम इसे तैयार करेंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए रेसिपी से पहले जो है वो हमें कुछ प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक रोलिंग पिन ले लिया है। इसे जो है वो अच्छे से हमने ग्रीस करना है ऑयल की मदद से या घी की मदद से। तो इसे भी हम ग्रीस कर लेंगे। और नीचे की जो सरफेस है जिसके ऊपर हमने ये बैटर बनाकर निकालना है वो भी हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ये हमारी प्रिपरेशंस हैं, क्योंकि बाद में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा जिसके लिए, इसलिए हमने इसे पहले से ही रेडी करके रखना है। तो चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधी प्याली जो है वो तिल ले लिए हैं। सफ़ेद वाले तिल मैंने इस्तेमाल किए हैं। इन्हें जो है वो हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो इन्हें हल्का सा हमने भूनना है। पैन के अंदर कुछ भी नहीं था डाला, खाली पैन के अंदर ही हमने इन्हें जो है वो भूनना है, लेकिन ब्राउन नहीं होने देना। हमने इन्हें बहुत ही धीमी आंच पर जो है वो हम इन्हें फ़ौरन से हिलाते रहेंगे, आपने चम्मच रुकने नहीं देना। और इसी तरह से जो है वो हम इन्हें हल्का सा भून लेंगे। तिलों को भूनना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इनमें काफ़ी सारी नमी होती है, जिसकी वजह से जो है वो हमारी रेसिपी आगे चलकर ख़राब हो सकती है। इसलिए तिलों को भूनकर हम जो है वो इन्हें ड्राई कर लेंगे और ड्राई करके अलहदा से प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी पैन के अंदर जो है वो आधा कप चीनी शामिल करेंगे। इसके अंदर सिर्फ 1 से 2 चम्मच मैंने पानी शामिल किया है और इसे जो है वो हम अच्छे से मेल्ट करने के लिए डाल देंगे। आप देखेंगे कि चीनी जो है वो काफ़ी सख्त हो जाएगी पहले एक बार और फिर से दोबारा से मेल्ट होने लगेगी। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये इसकी गुठलियाँ जो हैं जैसे जैसे ये हीट अप होती जाएगी तो ये अंदर अच्छे से मेल्ट होकर कैरामल बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ चीनी की हमारे पास कैरामल बन चुकी है। इसके अंदर जो कोई एक आध गुठली हो वो भी आपने इसे मेल्ट कर लेना है अच्छे से। जब चीनी का कैरामल इस तरह से तैयार हो जाए तो इसके अंदर जो है जो हमने तिल भून कर रखे थे वो डाल देंगे। सारे तिल शामिल करेंगे और इसे जो है वो ये क्विक करने वाला प्रोसेस है। आंच नीचे बंद कर देंगे और फ़ौरन से आपने इसे मिक्स करना है। बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्सिंग होनी चाहिए इसकी। बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स करने के बाद जो है वो हम इसे निकालेंगे उस सरफेस पर जिसे हमने अच्छे से पहले ऑयल से ग्रीस किया हुआ था। तो सरफेस के ऊपर आपने निकालना है और जो रह गया बैटर हमारा स्पैचुला के ऊपर, उसे जो है वो नाइफ़ के ऊपर अच्छे से घी लगाकर उसे भी रिमूव कर लेंगे, उतार लेंगे। सारे बैटर को जो है वो आपने फटाफट से ऊपर से घी लगाना है और इसे जो है वो बेल लेना है। इसी रोलिंग पिन की मदद से जितना बारीक हो सके बेल लें और फिर ठंडा होने पर इसे इस तरह से अलहदा कर लें। फ़ौरन से आपने अलहदा करना, बहुत ज़्यादा ठंडा होकर भी जो है ये अलहदा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसे अलहदा करना शुरू कर दिया। इसी तरह से सारे को जो है वो हम निकाल लेंगे। तो देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारी ये तिल की चिक्की, तिल की पापड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो और आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।